है। जैसे जैसे कोई साल अपने चरम पर पहुंचता है ना, इतने आतंकियों का जो प्लान था बहुत ज्यादा खतरनाक था। 3000 किलो। रिजल्ट हालांकि बड़ा भयंकर होगा। ओवरऑल इनका मंशा ये था कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं। अगले महीने में बहुत ज्यादा इस तरह की आतंकी घटनाएं, मौसम का रुद्र रूप देखने को मिलेगा। आतंकी घटनाएं देखने को मिलेंगी। पहले एक प्रिडिक्शन किया था कि आने वाला समय लगभग 90 दिन मैंने बोला था तब सितंबर के एंड में कि ये बहुत खराब जाने वाले हैं। ये जो अटैक हुआ है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, आप सभी जानते हैं वो एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। कोई 11-12 लोगों के हताहत होने की खबर है। दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। इतने आतंकियों का जो प्लान था बहुत ज़्यादा खतरनाक था। 3000 किलो जो वो ब्लास्ट करने वाला मटेरियल होता है वो मिला है, और वो भी फरीदाबाद में। बात छोटी नहीं है। कि जो दुष्ट इंटेंशन है ना, बहुत बड़े थे। फिर भी हमारी इंटेलिजेंस ने कुछ तो पकड़ा है, लेकिन कुछ मिस भी हो गया, बहुत कुछ मिस हो गया। वरना इतना बड़ा ब्लास्ट ऐसे कैसे होता कि हमारी इंटेलिजेंस को नहीं पता था। दुखद है, लेकिन फिर भी प्रयास हम प्रार्थना करते हैं। ऐसी घटनाएं होने की अभी भी आशंका है। चीजें समाप्त नहीं है। रिजल्ट हालांकि बड़ा भयंकर होगा। ओवरऑल इनका मंशा ये था कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं। सीधी सीधी भाषा बता रहा हूं आपको। इंटेंशन दिख रही है, हमें जो दिख रही है, और ये होते हुए कुछ चीजें खराब होती हुई दिखाई देंगी। अभी नवंबर दिसंबर का महीना थोड़ा और खराब है। सब कुछ शांत नहीं हो गया है। ये चरम पर पहुंचता है। जैसे जैसे कोई साल अपने चरम पर पहुंचता है ना, अब ये साल जो था 2025 का जो एंड हो रहा है, ये साल अपनी पीक पर है। ये मार्स का, मंगल का साल अपनी पीक पर पहुंच रहा है। आखिरी मोमेंट है, खत्म होने वाला है। लेकिन खत्म होने से पहले एकदम प्रचंड हो जाता है। ये प्रचंड हो जाता है तो अगले महीने में बहुत ज्यादा इस तरह की आतंकी घटनाएं, मौसम का रुद्र रूप देखने को मिलेगा। आतंकी घटनाएं देखने को मिलेंगी, मौसम का रुद्र रूप देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अन्य कंट्रीज के साथ झगड़े, घरों में भी झगड़े, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होने के चांसेस दिख रहे हैं। और साथ में शेयर मार्केट में गंदे वाली फ्लक्चुएशन आएगी। ये सब बातें हम पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं। एक बार पुनः याद दिला रहा हूं। डराना ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्या किया जाए? पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजने का समय होता है। हम हीलर्स हैं, हमारा एक काम है, इस दुनिया को देने आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा करना, कृपा करना, पॉजिटिव वाइब्रेशन मैं संसार को दे पाऊं। तो देना। हर रोज रात को 9:09 बेहतरीन समय होता है, लेकिन रात के 11:11 हम लोगों का समय होता है। लोग रात को 11 पे जरूर पॉजिटिव वाइब्रेशन दुनिया को देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, आप भी करें, सब मिलकर क्या करें। रात्रि सोने से पहले जो लोग इतना लेट नहीं जागते, उनके लिए 9:09 पे कर सकते हैं प्रार्थना। अवश्य क्या करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, शांत रहें, और इसका प्रभाव जितना कम हो सकता है उतना कम हो, हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही जाप करना, मेडिटेशन करना। हम ओम श्री परमहंसाय नमः महामंत्र का जाप करके उसकी वाइब्रेशन दुनिया को भेजते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी इस पृथ्वी पर जो मुसीबत आई हुई है इस रूप में, ये शांत हो, शांत हो, शांत हो। आने वाला समय और बहुत खराब दिख रहा है। बोल तो रहे हैं, ये आपको पहले भी बोला था, कोई 10-12 दिन भी ठीक से नहीं जाते कि कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाती है। पीछे भी एक्सीडेंट हुआ ना, ट्रेन एक्सीडेंट बोला था ना, हुआ ना। देख लेना, हमारे प्रेडिक्शन में सारा कुछ डाला हुआ है। डरा नहीं रहा हूं किसी को, और ना ही अपनी बात प्रूव करने के लिए कोई मैं उल्टी सीधे तर्कों का सहारा ले रहा हूं। जो है आपके सामने है। ट्रेन एक्सीडेंट की बात हुई थी, मंदिर में भगदड़ की बात हुई थी, स्टैम्पेड की बात हुई थी। याद है सारी बातें? आपको पता नहीं कितना याद है, मैं याद रहता है। एक एक चीज बोली हुई है, जो ऊपर से उतरा था बिल्कुल वैसी घटनाएं घट रही हैं। बड़ा दुखद है, बड़ा पीड़ादायक है, दर्दनाक है। कोई खुशी नहीं होती है बताकर, लेकिन फिर भी हो रही है ना, चीजें हो रही है ना। हमारे वीडियो देख सकते हैं प्रेडिक्शन वाले। बस ये कहने का अर्थ है कि प्लीज जोड़कर निवेदन है, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें। अपने घरों को भी संभाल के रखें। घरों में झगड़े हो सकते हैं, घरों में झगड़े हो सकते हैं। पुराने पाप जो दबे पड़े थे उभर कर सामने आ सकते हैं। प्रार्थना, प्रभु कृपा करना, कृपा करना। ओम श्री परमहंसाय नमः। मैं अपनी समस्त गलतियों के लिए क्षमादान मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जो भी प्रॉब्लम आए धीरे से सिमट जाए। हमारा देश जो है हमारे देश के लेवल पर भी ये आतंकवादियों के प्रति हमारे देश का रवैया ढीला ना रहे। इनको उसी भाषा में समझाया जाए जिस भाषा में समझना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आप अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे कि इनको इसी तरह से ढिलाई ना इनके प्रति बरती जाए और उनको अच्छे से सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान फंडेड है, सब इनको पता तो है। डायरेक्ट अटैक करने की इनकी औकात नहीं है।
तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो करेंगे। बैठे हुए हैं वहां पर और यहाँ पर इनके स्लीपर सेल एक्टिव हैं, तो ये दर्द तो देंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि इनको दर्द बड़ा गहरा मिला है। ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा गहरा दर्द मिला है, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना है। बड़ा भयंकर होगा वो भी। भारत छोड़ेगा नहीं, भारत छोड़ेगा नहीं, घर में घुस के मारेगा। इसका रिजल्ट अब आप देखोगे थोड़े समय के अंदर, और बहुत कुछ अभी घटित होगा, बहुत कुछ। हम प्रार्थना इतनी कर सकते हैं कि बस प्रभु की कृपा से हमारा देश सदैव आगे बढ़े, सुरक्षित रहे। इन आतंकियों का सामना करने के लिए हम भी तत्पर रहें, थोड़े सतर्क रहें और प्रार्थनापूर्ण भी रहें। जो हम कर सकते हैं वो करें। साथ ही लंगर इत्यादि प्रोग्राम चलाकर, अब ठंड आ रही है तो कंबल इत्यादि का वो रखें अपनी अपनी गाड़ी में। मौका मिलने पर बांटने का प्रयास करें। जहां कोई ऐसा दिख जाए तो उसके लिए हम जो कर सकते हैं वो तो करें ना। देखिए, सारे देश को संभालना मेरी ड्यूटी नहीं है। जिनको संभाल रहा है वो संभाल रहे हैं, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। आप और मैं जो कर सकते हैं वो तो करें। मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता हूँ। क्या आप कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ। अभी हमने समय लगाया, ज़रूर लगाएँ। ब्रह्म मुहूर्त का समय ज़रूर अपने आत्मा के कल्याण में लगाएँ। फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन जो अंदर से शांति मिली, वो शांति अब सब तक पहुँचे, हम ऐसी प्रार्थना भी करें। मदर अर्थ के प्रति भी प्रार्थना ऐसे रहे। मेरी भारत माता, मेरी पृथ्वी माता सुखी रहे, कि जो ऊपर जो नेगेटिविटी का बोझ है, वो समाप्त हो सके। मैं ऐसी प्रार्थना तो कर सकता हूँ, ज़रूर कर सकता हूँ। पॉजिटिव वाइब्रेशन सबके प्रति भेजें और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर सहायता भी प्रदान करें, जिसको भी हो सके। प्रार्थना ऐसे ही, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ गई होगी। बहुत-बहुत शुकराना, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।